अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। ये नज़र आ रहा है, क्या है ये? आपको नज़र आ रहा है? ये 5 रुपये का सिक्का है। आज मैं जो आपको अमल बताऊंगा दोस्तों, अल्लाह की ज़ात को ये इतना पसंद है कि अगर ये फ़कीर को करे ना, मांगने वाला, वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि मैं फ़कीर मांगने वाले को नहीं कहता, अल्लाह के वली को कहता हूँ। मांगने वाला तो बेकार ही होता है। लेकिन एक बात है ना, चलो जिस तरह दुनिया समझती है मैं उसी तरह कह लेता हूँ ना, कि ये वो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ कि मुझे बंदा कहने लगा कि भाई मुझे 7 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ पिछले दुल्हज्जा को, जब उसने ये अमल किया, मैंने उसे बताया, अल्लाह ने ऐसा नवाजा। बल्कि वो कहता है कि मैं इतना यानी कि एक मतलब गुजारा ज़िंदगी का कर रहा था कि कुर्बानी कभी नहीं की, पहली बार कुर्बानी भी की। 2.5 लाख रुपए का बैल लिया। बैल ये नज़र आ रहा है अल्लाह पाक साहब को कुर्बानी करने की तौफीक दे और सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। तो ये जो अमल है, मुझे भाई ने बताया कि मैंने ये अमल किया और मुझे 2.5 लाख रुपए का बैल देने की सआदत मिली। और एक और बंदे को मैंने बताया, उसका मछली का कारोबार था सिंगापुर में। ईमेल उसने मुझे की थी कि भाई को वजीफ़ा बताएं। जुल्हज का महीना था, मैंने उसे अमल बताया। मैंने कहा ये 5 रुपए के सिक्का ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, और ये मेरे हाथ में भी है। अब देखिए ये 5 रुपए का पाकिस्तानी सिक्का है। अब अगर आप इंडिया में तो अपना 5 ले लें, ठीक है, सिंगापुर में अपना ले लें, यानी जिस जैसा देश वैसा बेस, सुना हुआ है ना आपने। यानी कि बात इस तरह है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि 5 ही रुपये लें। अब पाकिस्तान में इसकी कोई हैसियत नहीं रही तो फिर 10 ले, बंदा 20 ले। लेकिन फिर भी अगर 5 भी लें तो भी अल्लाह के फजल से आप देख लोगे कि आपको कितना अल्लाह ने नवाजा। अब एक और बात है कि कोई और मुल्क है, इंग्लैंड है, वो 5 पाउंड बेशक न ले, वो अपने 50 सेंट या पेन क्या कहते हैं उसे, अगर किसी को पता है तो मुझे बताइएगा कि जो यहाँ के मसलन 5 रुपये हैं या 8 आने समझ लेना, रुपये का 1 रुपये का आधा सेंट कहते हैं उसे, या जो भी कहते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी करेंसी के मुताबिक आप अमल करें। यकम जुल्हज्जा से जो बंदा ये अमल शुरू करेगा, या जब भी 2 जुल्हज्जा से 3 जुल्हज्जा से भी कर ले, कोई मसला नहीं। ये अमल इंशाअल्लाह ताला करने वाले का घर मालो दौलत से भर जाता है, रिज़्क की फरमानियाँ होती हैं, और ख़ास कर ये अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद है। यकीन करें कि आप मुझसे कसम ना उठवाएं, कसम नहीं मैं उठाना चाहता, कि जो अमल मैं आपको बताऊंगा आप खुद कहोगे कि अल्लाह ने हम पर कर्म किया। दोस्तों मैं ये जो 5 रुपए के सिक्के वाला अमल है ना, उस दौर से बताता आ रहा हूँ जब ये सिक्का नहीं था 5 का, यहाँ पर चवानियाँ अठन्नियाँ ये चलते थे 10 पैसियाँ। अब आजकल की नस्ल को तो पता ही नहीं होगा क्या है वो। 5 रुपए का उस दौर में नोट हुआ करता था, है जी, पुराना नोट। अगर अवेलेबल हुआ तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। जो ओल्ड 5 का नोट है पाकिस्तान का, 5 की करेंसी है। तो अब अमल बताता हूँ। अल्लाह के फजल से दुल्हज के महीने में जिसने ये अमल किया, ईद का ये महीना है, अल्लाह पाक ने उसकी मुरादें पूरी की। और वैसे भी ये कुर्बानी का महीना है, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करने का महीना। यानी महंगे से महंगा लोग बैल लेते हैं, बकरा लेते हैं, अपनी इस्तिताअत से भी बढ़कर लेने की कोशिश करते हैं। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को जो लाइक करेगा उसको अमल की इजाज़त है। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप हो सके तो, हैं जी। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत बड़ा सदका जारी है। लो जी दोस्तों, जो बंदा भी चाहता है ना कि वो अमीर हो जाए, माल और दौलत में खेले, और कौन नहीं चाहता। मैं यहाँ पर एक सवाल अपने आप से करता हूँ कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो बंदा चाहता है, यार हर बंदा चाहता है कि उसे रिज़्क वाफर मिले और हक हलाल मिले। तो उसको पता क्या चाहिए, सदकात की भरमार कर दे, जितना हो सके चावल दे, रोटी दे, परिंदों को बाजरा दे, पानी पिलाए, यानी अपनी इस्तिताअत में। अब ये नहीं होता कि आपके पास 1000 रुपया तो 1000 ही दे दें और खुद मांगना शुरू कर दें अल्लाह के नाम पे, ऐसी बात नहीं है। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दें। लेकिन जुल्हज का जो ख़ास अमल है वो ये है कि एक 10 रुपये का नोट ये नज़र आ रहा है, या 5 रुपये का नोट पाकिस्तानी, आप अपनी करेंसी के हिसाब से कर लेना। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ
इंग्लैंड वाले किसी बंदे को यूके के कि 10 पाउंड दे, हो सकता है वो ना दे पाए क्योंकि ज़रा मजबूत है ना करेंसी वो, तो वो उसी हिसाब से 1 पाउंड दे ले, आधा पाउंड दे ले, ठीक है। इसी तरह को और मुल्क भी हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, इंडिया है, अपने हिसाब से। तो यकम से लेके या जब भी आपको ये वीडियो मिली है, आपने मिसाल, चलो अभी मैं पाकिस्तान का ही कर लेता हूँ ना, आप अपनी मिसाल बना लीजिएगा। ये सिक्का है मेरे पास, यहाँ पर भी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये सिक्का है, ठीक है। आपने दोस्तों इस पर एक तस्बीह 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर या हय्यो या कय्यूम, ये मसलन 100 बार आपने पढ़ना है। कैसे? यानी हर बार या हय्यो या कय्यूम पढ़ना है आपने सूरह कौसर के साथ। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर या हय्यो या कय्यूम, और हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर या हय्यो या कय्यूम। अब ये सारा पढ़ के एक काउंट हुआ है। इस तरह 100 बार पढ़ के सिक्के पर दम करें और इसको किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पर ये आगे पीछे ना हो, कोई बंदा उठाए ना, ठीक है जी। पूरा महीना रखते रहें, पूरा महीना। जैसे ही नया साल इस्लामी शुरू हो, नया साल इस्लामी शुरू हो, मुहर्रम, ज़ाहिर है ज़ुल्हज के बाद मुहर्रम है, मैं कहता हूँ जी आपने पहली मुहर्रम को 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के देख लें। मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, ऐसा अमल है कि आप हैरान रह जाओगे। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो जितने भी आपके पास पैसे दम हुए जमा हो चुके हैं, किसी बेबस गरीब को दीजिएगा, किसी दुकानदार भिखमंगे को नहीं देने, वरना ये फिर वजीफा कामयाब नहीं होगा। ऐसे बंदे को दें जो सफेदपोश है, हकदार है। कैसे दें? यकम मुहर्रम वाले दिन आप ज़ुल्हज में जितने भी ये दिन यकम से लेके आखिर तक करेंगे, 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, 20 रखते हैं, ये आपकी मतलब है, अपनी मर्जी है। तो आपने वो पैसे जो हैं इकट्ठे करके आपने यकम मुहर्रम वाले दिन 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वो किसी हकदार को दे देने। इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आप रिज़्क और दौलत की फरमानी देखोगे। और मुझे एक बंदे ने बताया कि मैं इस काबिल ना था कि 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल कमा लेता था, मसला नहीं था, कुर्बानी कभी नहीं की, 2.5 लाख का बैल उसने कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने उसे सबब लगाया। और एक बंदा जो सिंगापुर वाला है, मछली का उसका कारोबार था, होल सेल, करोड़ों रुपए का, 7 करोड़ रुपये उसका डूबा हुआ मिला। वो बंदा 7 करोड़ उसको दे गया जिसने फ़ोन बंद कर दिया था। उसने कहा कि हमने बड़ा राब्ते किए, कोई भी तेरे रेट के बराबर और तेरी कारोबार के मिसाल पर नहीं आ सकता, तू अपना 7 करोड़ ले और ये 5 करोड़ और ले, हमें इतनी मछली और भेज। तो दोस्तों यही होते हैं ना अमल। और अल्लाह को क्यों पसंद है, ये मैंने बताया था कि अमल अल्लाह को पसंद है, ये सदका है, और सदका अल्लाह की ज़ात को बड़ा पसंद है। सदका आपकी ना सिर्फ परेशानियां ख़त्म करता है, एक होता है ना हमने वजीफ़ा किया, अल्लाह ने हमारी हाजत पूरी कर दी है नहीं, लेकिन सदका एक ऐसा वजीफ़ा है जो आने वाली बीमारियों और बलाओं को भी टालता है जी। क्या करें? पूरा ये महीना अमल करते रहे। जब भी आपको वीडियो मिले, रोज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर या हय्यो या कय्यूम, ये एक काउंट करके 100 बार पढ़ के सिक्के पर दम करते जाएं। ये सिक्का नज़र आ रहा है, करके रखते जाएं। यकम मुहर्रम को 786 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के सदका कर दें। इंशाअल्लाह ताला पूरा साल जो अगले आने वाला जो ज़ुल्हज है, उस वक़्त तक अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। फिर ज़ुल्हज आए, अल्लाह खैर करे, फिर अमल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।